हेलो बच्चों, आज हम लिमिट को आगे प्रोसीड करेंगे और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉगरिथमिक लिमिट क्या होती है और एक्सपोनेंशियल लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया बेसिकली लिमिट क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स अगर हमारे पास आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या बेसिक मेथड्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के। साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, क्यू 1 होता है, टेन थीटा बाई थीटा 1 होता है, क्यू 1 होता है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई, काफ़ी बेसिक्स बताए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के। ये जो मैं कैटेगराइज करके चल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, काफ़ी कैटेगराइज अलग अलग सेक्शन में डील कर रहा हूँ। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको समझ में आए कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में साइन कॉस टेन ये सब यूज़ होंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ होंगे, लॉगरिथमिक लिमिट में लॉग यूज़ होगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। लेकिन जो लिमिट का फंडामेंटल है वो कभी नहीं बदलता। लिमिट का फंडामेंटल यही है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले लिमिट का फॉर्म चेक करें। फॉर्म चेक करने के बाद अगर वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो आप आंसर लिख दें, अगर वैल्यू फाइनाइट नहीं, इनडिटर्मिनेट आ रही है तो आप आगे प्रोसीड करें, आगे सॉल्व करें। ये लिमिट का फंडामेंटल है। तो लिमिट का फंडामेंटल नहीं बदलता है। लिमिट कोई भी हो, किसी भी सेक्शन की लिमिट हो, लिमिट का फंडामेंटल कभी नहीं बदलता है। तो आपको ढंग से समझना है। और अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अभी तक जो भी आपको बताया जा रहा है सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड है। सारी स्टडी जो है कंसेप्चुअली कराई जा रही है आपको। अभी मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा मैं। फिर मैं जब पूरा सेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको एक तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा, डिफरेंट वैरायटी डील करूंगा मैं, ठीक है। फिर सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एलएच टूल का यूज़ हम कैसे करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का यूज़ कैसे करते हैं, क्या फंडा होगा, सारी चीज़ें एकदम बेसिक से की जाएंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक लिमिट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक लिमिट, ठीक। लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक। इसको बोलेंगे लघुगण की सीमा, ठीक। मतलब लॉगरिथमिक लिमिट का मतलब यह है कि जब हम इससे डील कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है, जो फंक्शन होगा ना वो लॉग टाइप से आएगा, ठीक। लॉग का फंक्शन आएगा। अब देखिए क्या है कि कुछ एक्सपेंशन बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हम जब लॉग की बात करते हैं तो लॉग के भी कुछ अपने एक्सपेंशन होते हैं, और अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल के कुछ अपने एक्सपेंशन होते हैं। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी एक्सपेंशन कहाँ से आता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए मैक्लॉरिन सीरीज जिम्मेदार होती है। किसी भी फंक्शन का अगर आपको एक्सपेंशन लिखना है तो वो एक्सपेंशन आप मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से लिख सकते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? तो मैक्लॉरिन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं या जितने भी एक्सपेंशन लिखे जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, ये सारे एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं? मैक्लॉरिन सीरीज से आते हैं। तो इसलिए आपको आप ये मत समझो कि ये सब चीज़ें आपको रटने के लिए हैं। अगर आप बेसिक समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए एक्सपेंशन को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेमस एक्सपेंशन है। अगर आप याद कर लोगे तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, ठीक। तो आप देखिए, बात करते हैं लॉगरिथमिक लिमिट को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लॉग का एक्सपेंशन बताता हूं। तो लॉग का एक्सपेंशन होता है, लॉग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लॉग 1 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, ये बात समझना। लॉग 1 प्लस एक्स, बेस कुछ भी हो, बेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है बताइए? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 5/5 प्लस। लॉग का एक्सपेंशन अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेट चलता है। और क्या होगा इसमें, जो पावर्स होंगी, जैसे x की पावर 2 है तो नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। तरीका समझ आया नहीं है? लॉग में कभी भी फैक्टोरियल यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पावर 2 उतना ही फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कभी भी यूज नहीं होता। अगर x की पावर यहां 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल नहीं लिखोगे आप, कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। x की पावर 1/1 तो 1 लिखा नहीं मैंने, x की पावर 3/3, x की पावर 5/5, x की पावर 6/6। तो कहने का मतलब है ये जो लॉग का एक्सपेंशन मैंने लिखा ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस ऐसे चलता चला जाएगा। और x की जितनी पावर होगी उतना ही क्या होगा? नीचे नंबर होगा, वही पावर नीचे डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। ये लॉग का एक्सपेंशन है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने क्या किया, यहां पे मैंने x की जगह क्या लिख दिया?
मैंने x की जगह पे -x लिख दिया। हमने क्या किया, x की जगह पे -x लिख दिया। अगर x की जगह पे आप -x लिखते हो तो जहां जहां ऑड पावर है, क्योंकि इवन पावर पे -x का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप -x लिखोगे x की जगह पे तो जहां पे पावर इवन होगी, जहां पे पावर सम होगी, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का। लेकिन जहां पे पावर ऑड होगी वहां पे बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जहां जहां x है वहां -x लिख दो आप। तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 - x हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर बाई 2 -x³ 3 -x⁵ 5/5 माइनस, सारे टर्म्स माइनस के आते चले जाएंगे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट की मैं बात करता हूं, इन्हीं एक्सपेंशन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक मैं लिमिट ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारे पास, हमने कहा आपसे सॉल्व करो इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, log ऑफ 1 + x अपॉन x। ये बात याद रखिएगा, अगर ये log लिखा है, log का बेस नहीं है, तो log का बेस कितना होगा, e कंसीडर करेंगे हम। तरीका समझ आया नहीं है, log का बेस कितना कंसीडर किया जाएगा, e कंसीडर किया जाएगा कैलकुलस में। कैलकुलस में अगर कभी भी log का बेस ना लिखा है, नहीं दिया है, तो log का बेस आप क्या कंसीडर करेंगे, e कंसीडर करेंगे। ये बात समझिएगा। तो हमारे पास ये लिखा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक, ये लिखा है, ठीक। तो अगर हम देखें, हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी है, तो लिमिट का सिर्फ आपको एक ही फंडा मैंने बताया था। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए, आप सबसे पहले फॉर्म चेक करिए। तो आपने x की वैल्यू इसमें रख दी, जब आपने रखा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये बात समझिए। log 1 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बेस कोई भी हो, बेस कोई भी हो, log का आधार कोई भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और एक चीज, अगर यहां पे क्या लिखा है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, यहां अगर 2 लिखा, यहां भी 2 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 3 लिखा, मतलब ये क्वांटिटी और log का बेस अगर सेम है, तो क्या हो जाता है, 1 आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बीच बीच में जो जरूरत लगती जाएगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जब इसमें वैल्यू रखी तो हमें क्या मिला, 0/0 फॉर्मेट मिला। 0/0 फॉर्मेट मिला, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म कौन सा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एक रास्ता है, आप इसमें LH रूल लगा दो। एक रास्ता क्या है, इस पे आप एल-हॉपिटल रूल लगा दो। कौन सा रूल लगा दो, एल-हॉपिटल रूल लगा दो। वो रूल लगा दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, मान लो हमें LH रूल नहीं आता है, तो हम कैसे करेंगे इसे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको log का एक्सपेंशन यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, log का एक्सपेंशन यूज करेंगे हम। तो log का एक्सपेंशन जब हम यूज करेंगे तो हमने क्या किया, log 1 + x। log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x² 2 + x³ 3 माइनस डॉट 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 ऐसे करके अपॉन x। कितना हो गया, अपॉन x। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसे इरेज करता हूं इस साइड, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया। अब देखो क्या किया मैंने, ये ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया, जो न्यूमरेटर था हमारे पास, यहां से मैंने क्या किया, मैंने x कॉमन ले लिया। न्यूमरेटर से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया। जब न्यूमरेटर से मैंने x कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 1 - x/2 प्लस x² 3 माइनस अपॉन x। ये हो गया, नहीं हो गया, ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमने इतना सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम फिर देखते हैं, हमने ये x कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं हम, अब x की वैल्यू रख के देखते हैं कि आंसर कितना आता है। जब हम x की वैल्यू रख के देखते हैं तो 1 को छोड़ के आगे के जितने भी टर्म्स होंगे सब में x आएगा और सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 1 को छोड़ के, पहले टर्म्स को छोड़ के आगे जितने भी टर्म्स आएंगे सब में क्या आएगा, x आएगा। और x किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो मतलब 1 के आगे के जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू, इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट है हमारे पास log 1 + x अपॉन x, ये बेसिकली लिमिट में बार बार यूज होता है, बहुत बार यूज होता है। इसलिए हम इसको एक रिजल्ट का नाम दे देते हैं। हम इसलिए इस लिमिट को एक रिजल्ट का नाम दे देते हैं या स्टैंडर्ड लिमिट का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है। तो इसलिए क्या है, ये एज अ रिजल्ट हम लिखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x।
1 प्लस एक्स, देखो x किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, 1 प्लस एक्स, जो क्वांटिटी यहां लिखी वही क्वांटिटी यहां होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, इस लिमिट की वैल्यू 0 होती है। इस लिमिट की वैल्यू 0 कैसे होती मैंने आपको बता दी, ये बात याद रखिएगा। इसका बेस कुछ भी नहीं दिया है, तो बेस आप क्या कंसीडर करोगे, बेस आप ई कंसीडर करोगे, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर देखो इसी क्वेश्चन, अब मैं क्या करूंगा, इसको एज एप्लीकेशन यूज करूंगा, इसका जहां भी क्या होगा मैं एज ए रिजल्ट यूज करूंगा, इस वाले फॉर्मेट को मैं एज ए रिजल्ट यूज करूंगा। मैं ये मानता हूं कि आपको ये अब आ गया समझ में, तो मैं इसको यूज करूंगा, इसकी वैल्यू को यूज करूंगा, ठीक है। जहां भी इसकी वैल्यू आएगी तो मैं 1 यूज करूंगा, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, इसी का मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x अपॉन x, हमने कहा इसकी वैल्यू बता दो आप। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये देखो यहां पे जो x लिखा ना, ये वही x नीचे होना चाहिए। 1 प्लस, ये जो 1 के प्लस में x लिखा ना, यही x एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली नीचे है और ये x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, तब उसकी लिमिट की वैल्यू 1 होगी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, 1 प्लस 5x लिखा है, क्या लिखा है, 1 प्लस 5x, x की जगह पे कौन सा टर्म आ रहा है, 5x आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब 5x यहां पे x की जगह पे आ रहा है, तो नीचे भी 5x होना चाहिए ना। तो 5x हम जब बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन 5x। इस x में मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को 5 क्या करना पड़ेगा, मतलब 5 यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो 5 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया कि कोई फर्क ना पड़े, ठीक। आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स ये है उतना ही एक्स नीचे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 इंटू 5 कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं, आपको बहुत क्वेश्चन कराएंगे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल 1% घबराई नहीं, बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। लेकिन क्या है, क्वेश्चन करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट। इसीलिए मैं कहता हूं कंसेप्ट पे बार बार काम करिए। अगर आपका कंसेप्ट वीक रह गया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो स्टूडेंट बायो बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे लिख के भेजें। अगर जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर लें। आपको जो वीडियो आती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं उसको, ठीक है। आपके पास कोई क्वेरी अगर आए, आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर यहां दिक्कत है, तो उसका भी जवाब मैं दूंगा, सारे मैं ऐसे सीन करता हूं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जिनकी बेसिक बहुत खराब है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप क्या करें, लाइन टू लाइन पढ़ें, वर्ड टू वर्ड सुने हमारे, आपको सब कुछ समझ आएगा और आपकी नॉलेज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है, आप लोग इसे ढंग से लिखे, मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट की। किसकी बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट। अब ध्यान से समझिएगा, अभी मैं जब एक्सपोनेंशियल लिमिट आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ठीक। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, जहां भी एक्सपोनेंशियल टर्म आता है वहां पे क्या होता है, पावर में कुछ आता है, जैसे e की पावर x, a की पावर x, ठीक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी सीमा, ठीक। ध्यान से समझिएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहां पे, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक। क्या फैक्टर है, तो देखो क्या है, कुछ एक्सपेंशन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए e की पावर x का एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन, e की पावर x का। आपको पता है e की पावर x जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हमारे पास जो फंक्शन है, ये y बराबर e की पावर x, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। क्या बोलते हैं इसको, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और मैंने आपसे कहा था जो e होता है, e की वैल्यू कितनी होती है, 2.71। ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन लिखना है, और जितने भी एक्सपेंशन है सब मैक्लॉरेन सीरीज से होंगे। तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x बराबर
1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1। ये बात याद रखना, x की जितनी पावर होती है उतना ही डिनोमिनेटर में क्या होता है, फैक्टोरियल में होता है। इसमें अल्टरनेट नहीं चलती, इसमें सब प्लस होते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके पहले मैंने जो आपको लॉग वाला फॉर्मूला बताया, लॉग 1 प्लस एक्स, उसमें लॉग का बेस क्या ले लीजिएगा आप, ई ले लीजिएगा, हमेशा ई यूज करिएगा, ठीक है। लॉग का बेस ई ही होता है उसमें, ठीक है, ई के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। तो ये बात समझिएगा, ई की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। एक्स की जितनी पावर होती है उतना ही क्या होता है, नीचे फैक्टोरियल में होता है और 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। ये हमारे पास हो गया, ये पहला हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस एक्स। जहां जहां एक्स लिखा था वहां मैंने माइनस एक्स लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। जहां पे ऑड पावर है 1 3 5 7, वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक। ये आ गया। अगर आपसे कोई पूछे e की पावर 1, मैं सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे e की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो अगर हम क्या कर दें, जो पहला वाला है उसमें क्या कर दें, 1 पुट कर दें। अगर इसमें हम 1 पुट कर दें इस वाले में, तो कितना आ जाएगा, e की वैल्यू आ जाएगी e बराबर 1 माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1 अगर पहले वाले में पुट कर दें, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला हमारे पास था ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, x बराबर 1 पुट कर दिया, ठीक। तो जब 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए आप, तो कितना आ गया, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये एक सीरीज हो गई। इस सीरीज का सम कितना होता है, e होता है। e की वैल्यू क्या आती है, 2.71 आती है। वो ये जो वैल्यू आती है वो यहीं से आती है। इन सबको सॉल्व करो, ऐड कर लोगे आप, तो ये वैल्यू लगभग लगभग क्या आएगी, 2.71 के आसपास आएगी, ठीक है। तरीका समझ आया नहीं है, बताइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए बेसिक लेवल पे, और कुछ भी रटने वाला नहीं है, कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। कोई पूछता है सर ये तो आप रट के आए, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये तो आप रट के आते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको मैक्लॉरिन सीरीज दिखाई थी। मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करके आप सारे फैक्टर निकालो और आपका आंसर एग्जैक्टली यही आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चीज रटने वाली नहीं। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं, हर एक बेसिक पॉइंट समझने वाला है। क्योंकि ये कोई केमिस्ट्री नहीं है कि अगर आप टीचर के पास जाते हो, आप कहते हो सर ये कंपाउंड इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो टीचर कहता है बेटा ये तो एक्सेप्शन है। मैथमेटिक्स में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, हर चीज का प्रूफ है। और हर चीज का प्रूफ आपको ना पता है वो अलग केस है, लेकिन क्या हर चीज का प्रूफ होता है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा एक्सपेंशन एक और बताते हैं, बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन है। जैसे मान लो यहां तो e लिखा है, एक स्पेशल केस है, e की पावर x। अभी कोई आपसे पूछे 2 की पावर x का एक्सपेंशन बता दो, 3 की पावर x का एक्सपेंशन बता दो, 10 की पावर x का एक्सपेंशन बता दो, e को छोड़ के, ठीक। तो देखिए ध्यान से, तो एक प्रॉपर्टी देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इधर मैं लिखता हूं, प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी भी आपके पास ऐसे लिखा है a की पावर लॉग, क्या लिखा है, a की पावर लॉग ax, ये बात समझिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती है। मैंने क्या बोला कि लॉग जिस क्वांटिटी के पावर के रूप में लगा है, मैंने क्या, लॉग किस क्वांटिटी पे पावर लगा है, लॉग जो है a पे लगा है पावर के फॉर्म में, लॉग इस क्वांटिटी पे पावर के फॉर्म में लगा है, a पे लगा है, a की पावर लॉग ax। तो लॉग जिस क्वांटिटी पे पावर के फॉर्म में लगा है वो क्वांटिटी, और लॉग का बेस, अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो कितना आता है, यहां x आता है। ये जो क्वांटिटी लिखी है यही आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। यहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां पे मान लो अगर 2 होगा तो उस 2 को पहले आप इधर ले जाओगे, फिर आप बताओगे, ठीक। जैसे मान लो अगर आपके पास ये होता है यहां पे a लॉग की पावर, a की पावर लॉग a होता है, यहां पे x होता है और यहां पे 2 होता है, तो आप x नहीं लिखते, पहले आप क्या करते, इस 2 को इधर ले जाते, इसको कैसे लिखते, a की पावर लॉग a एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाता है आपके पास, एक्स स्क्वायर आ जाता है। तरीका समझ आया नहीं है। तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, a लिखूं या चाहे मैं e लिख दूं। और मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था ln का मतलब क्या होता है, लॉग
ऑन बेस सी। जब भी कभी हम ln यूज करते हैं, log की जगह ln यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है बेस सी। log अगर यूज किया हमने तो बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने ln यूज कर लिया तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि बेस क्या है, ln का मतलब होता है बेस सी। ठीक, एक चीज समझिए। और एक चीज समझिए कि जैसे सिंपल सी एक प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूं यहां पे, मैं अगर मैं आपसे कहता हूं e की पावर, यही मैं कहता हूं e की पावर log ex, ये लिखूं मैं, क्योंकि देखो ये यहां ए था, मैंने e ले लिया e की जगह पे, तो देखो ये चीज सेम है, देखो है कि नहीं है, e की पावर लगा log में, e की पावर log ex, और ये क्वांटिटी log का जो बेस है वो भी सेम है। तो सिंपल सी बात, इसको मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको क्या लिखूं, e की पावर ln x लिखूं, इसका बेस क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x आएगा, नहीं आएगा? बताइए, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ये चीज आपको पता होना चाहिए, e की पावर ln x जो होता है वो सिंपल x होता है, यही प्रॉपर्टी मैंने लगाई, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब देखिए, मेरे को a की पावर x का एक्सपेंशन चाहिए, किसका चाहिए, a की पावर x का। अगर आप रटते हो तो क्या आप भूल सकते हो, भूलने के चांसेस हैं, आप एग्जाम में भूल सकते हो, आपके दिमाग से डेटा स्लिप हो सकता है, ठीक, लेकिन क्या अगर आप समझे हो तो अगर मान लो आप भूल भी रहे हो तो आप मुश्किल से आपको 2-3-4 सेकंड लगेगा, आप बना लोगे तुरंत। तो a की पावर x लिखा है, a का मतलब a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यहां देखो, तो इसको मैं एक तरीके से लिखना चाह रहा हूं, यहां पे कुछ चेंज करना चाह रहा हूं मैं, a की पावर x को मैं लिखना चाह रहा हूं e की पावर ln, e की पावर ln। आपको पता है e की पावर ln के साथ जो भी हम लिखते हैं वही आता है, जैसे e की पावर ln x लिखा तो क्या आएगा, x आएगा, सिंपल। तो e की पावर में अगर मैं इसको लगा दूं, a की पावर x को मैं e की पावर x में लगा दूं तो कितना आएगा, ये तो वैल्यू a की पावर x ही तो आएगा भाई, e की पावर ln a की पावर x, तो a की पावर x ही तो आएगा, नहीं आएगा? तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है log m की पावर n, तो ये पावर कहां चली जाएगी, ये पावर यहां चली जाएगी, आगे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, e की पावर x ln a, आएगा नहीं आएगा, e की पावर x ln a आ जाएगा, आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब ये किसका एक्सपेंशन बन गया, ये बन गया e की पावर x का, ये हो गया पूरा x, e की पावर x, क्या बन गया ये बन गया e की पावर x। ठीक, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस x, x कितना है, x ln a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x ln a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कह सकता हूं यहां से जो a की पावर x का एक्सपेंशन लिखा मैंने वो कितना आ गया, a की पावर x का एक्सपेंशन आ गया 1 प्लस x ln a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x ln a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन हमारे पास आया, ये एक्सपेंशन आया है, किसका आया है, ये आ गया है a की पावर x का। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये स्क्वायर लिखा है यहां पे, ये स्क्वायर है, तरीका समझ आया नहीं है? तो a की पावर x का एक्सपेंशन हमने क्या किया, e की पावर x का यूज करके निकाल लिया। तो ये जो मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है, अगर आपको ये समझ में आती है तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रटने की जरूरत तब पड़ती है जब आप एज इट इज बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये होता है। जहां पे आप क्वेश्चन करना आप शुरू करते हो वहीं पे आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अंडरस्टैंडिंग तब शुरू होती है जब आप सवाल करना शुरू करते हो। टीचर ने कहा होता है, आपने कहा सर क्यों होता है? टीचर ने कहा यहां पे मैंने x बराबर 2 रख दिया, आपने सवाल किया सर x बराबर 2 क्यों रखा? टीचर ने कहा सर यहां पे थीटा बराबर 0 रख दिया, आंसर आ गया। आपने कहा थीटा बराबर 0 ही क्यों रखा, थीटा बराबर 45 क्यों नहीं रखा? जहां पे आप पूछना शुरू करते हो वहीं पे शुरू होती है मैथमेटिक्स, वहीं पे शुरू होती है साइंस, वहीं पे शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जनरेट करिए, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड पढ़ाई करिए, तभी आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो, तभी आप मल्टी डायरेक्शन में सोच सकते हो। अगर आप रट के बैठे हो चीजों को तो आप मल्टी डायरेक्शन में नहीं सोच सकते हो। आपकी सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, आप एकदम सीधे देखने लग जाओगे, आप एकदम जो है रटे रटाई चीजों पे बात करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझ के चलना है। तो जो मैंने एक्सपेंशन बताया e की पावर x का बताया, e की पावर x का बताया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप इसे ढंग से लिखें, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाएं। ठीक है, आप इसे लिखिए
मैं इरेज करता हूं। अब हम एक इंपॉर्टेंट लिमिट की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट की, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मेट लिया लिमिट का, एक एग्जांपल लिया, हमने आपसे कहा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिया मैंने, ठीक। हमने कहा इसकी आप वैल्यू बता दो। ये जो एक लिमिट का क्वेश्चन है, एक फंक्शन है और इस पे x टेंस टू 0 लिखा है, तो मतलब फंक्शन के 0 पॉइंट पे बात हो रही है, 0 के अगल बगल, ठीक। तो 0 के अगल बगल इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, क्या तरीका लगाना है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें x बराबर 0 रखोगे तो a की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर आप करोगे 0 करोगे तो 1 होता है, तो 1 - 1 0, 0/0, ठीक। अब हमने क्या किया, एक ऑप्शन बनता है कि आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, LH रूल लगा दो आप। जब LH रूल आप लगा दोगे उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उससे भी आप कर सकते हो, ठीक। हमने क्या किया, एक्सपेंशन यूज किया, यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक। क्योंकि जो मेथड आपको आता है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेथड नहीं आता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक्सपेंशन यूज किया मैंने, और एक्सपेंशन को यूज करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए आप, क्योंकि जब तक आप एक्सपेंशन में कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, तब तक आप आगे प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो एक्सपेंशन यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है। तो हमने एक्सपेंशन यूज किया। एक्सपेंशन किसका यूज किया, a की पावर x का। तो जब हमने a की पावर x का यूज किया एक्सपेंशन, तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। a की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, 1 से स्टार्ट होता है। 1 प्लस क्या होता है, x ln a अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर क्या होता है x ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 ऐसे करके इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। एक्सपेंशन ये आ गया और -1 ये वाला लिख दिया मैंने, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया x। और ये बात याद रखना, डिनोमिनेटर के जितनी पावर, एक सवाल उठता है सर हम कहां तक लिखें, x² x³ x की पावर 5 हम कहां तक लिखें। तो डिनोमिनेटर की जो पावर होती है, x की पावर होती है डिनोमिनेटर में, उससे थोड़ा सा 1-2 पावर ज्यादा लिख लो आप, ठीक। तो हमने ये किया। तो अब हमने क्या किया, आपको पता है ये वाला 1 और ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, आप जितने भी टर्म्स बचेंगे, जितने भी टर्म्स आएंगे, सारे टर्म्स में क्या आएगा, x आएगा। तो हमने x सारे टर्म्स में कॉमन निकाल लिया। जब हमने x कॉमन निकाला तो कितना आ गया, x बाहर आ गया। तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे बचेगा ln a अपॉन फैक्टोरियल 1, तो 1 होता है। और यहां पे बचेगा x ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। और आगे भी जो टर्म्स आएंगे सब में क्या बचेगा, x बचेगा। और ये x ले लिया मैंने, तो ये वाला x इसके साथ कैंसिल कर दिया मैंने। तो अब देखो, जब आप इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, x की लिमिट रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो इस वाले टर्म को, फर्स्ट टर्म को छोड़ के उसके आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें x आएगा, नहीं आएगा। जब इस टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स आएंगे सब में x आएगा। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो पहले टर्म को छोड़ के आगे के जितने भी टर्म्स हैं सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो जब सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln a कितनी आ जाएगी, ln a आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन, इस लिमिट की वैल्यू कितनी है, ये एक नोट डाल के आप लिख लें, नोट डाल के आप लिख लें। मैंने क्या बोला, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस लिमिट की वैल्यू होती है ln a log a ऑन बेस e। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया मैंने। मान लो यहां पे e की पावर x हो जाए, तो मैंने क्या कर दिया, पुट a बराबर e। मैंने a बराबर क्या रख दिया, e रख दिया। जब मैंने a बराबर e रख दिया तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। और इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां a था मैंने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ln e। आपको पता होना चाहिए ln e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि भाई इसका बेस भी e है और ये भी e है। तो आपको पता है, मैंने कहा था log का बेस और ये वाली क्वांटिटी अगर सेम होती तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। भाई ये चीज क्या लिखी है, ln e का मतलब क्या होता है, ln e का मतलब होता है log बेस e और e कितना आ जाएगा, 1। ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0
ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है अगर ई की पावर x है तो। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है। ठीक, अब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल के सारे कंसेप्ट बता दिए और मैंने आपको लॉगरिथमिक के कंसेप्ट बता दिए। अब मैं बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत आसान सवाल है, एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर kx माइनस 1 अपॉन एक्स। ये सारे क्वेश्चन आप LH रूल से कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेट क्या है? 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 फॉर्मेट पे आप LH रूल भी लगा सकते हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि आपके पास एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड होने चाहिए। अगर आप सब कुछ पढ़ के चलोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होंगे। आप खुद चुनाव करोगे कि हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करोगे, जो मेथड बेस्ट होगा आप खुद लगाओगे वही मेथड। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही मेथड पता है तो आप मजबूर हो जाओगे, आपको वही मेथड लगाना ही पड़ेगा। अगर वो मेथड लेंदी है तब भी आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अभी जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको क्वेश्चंस की, तो मैं आपको एक क्वेश्चन को बहुत मेथड से बताऊंगा और बहुत वैरायटी डील करेंगे, हम बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये लिखा है, अगर तो आपको पता है कि आप LH रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, LH रूल अगर मैं लगा देता हूं तो आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, LH रूल लगाया। तो देखो, यूजिंग LH रूल, पहले मैं LH रूल लगाता हूं, आपको वो भी करके दिखा देता हूं। LH रूल, एल ऑर्बिटल रूल। तो LH रूल अगर मैंने लगाया तो सिंपल सी बात है, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। तो ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। क्या बन रहा है? 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक, तो हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। आपको पता है e की पावर kx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? k e की पावर kx, और 1 का कितना हो जाएगा? 0, और नीचे क्या आएगा? 1। ठीक, x का 1 हो जाएगा। अब इसमें जब 0 हम रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? k। तो इस लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। लेकिन हमने LH रूल का यूज नहीं किया, ये मेथड 1 था। हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी यूज करी, ये वाली। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं? मेथड 2। तो हमने क्या किया, आपको पता है e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे e की पावर kx लिखा है, x की जगह पे कितना लिखा है? x की जगह पे लिखा है kx। ये बात समझिएगा, x की जगह पे लिखा है kx, तो नीचे भी kx होना चाहिए ना, e की पावर x अपॉन x। देखो, e की पावर x, वही क्वांटिटी जो पावर में है e की, वही नीचे है यहाँ पे। तो यहाँ kx पावर में, तो नीचे भी kx होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x है तो मैंने क्या किया, kx कर दिया। तो जो आपने k से डिवाइड किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, k से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू k। कितना आंसर आ जाएगा? k आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो इसे आप ढंग से लिखिए, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक, तो लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास लिखा है, लिमिट x टेंस टू a लॉग ऑफ, ये बात याद रखना, लॉग का बेस अगर मैंने नहीं लिखा है तो लॉग का बेस क्या कंसीडर किया जाएगा? x माइनस a अपॉन x माइनस a। ठीक, ये बात समझिएगा, ये x माइनस a लिखा है। ठीक, अब कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। तो एक सिंपल सा फंडा है, ये फॉर्मेट कौन सा बन रहा है? ये फॉर्मेट बन रहा है 0/0, क्योंकि हम जब यहाँ a रखेंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, और नीचे भी 0। 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो आपके पास LH रूल आप लगा सकते हैं। LH रूल से आप लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, LH रूल आपके पास है, वो तो आप लगा ही सकते हो। ठीक, उससे आपका आंसर आने आना है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमें आप एक रिजल्ट पता है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए? इसकी वैल्यू होती है 1। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 1, तो मैं ये रिजल्ट लगाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, log 1 प्लस एक्स। अब देखो, ये x किधर टेंड करना चाहिए? ये x 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। हमने जब लिखा था कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये x किधर टेंड कर रहा था? 0 की तरफ टेंड कर रहा था। ठीक, तो ये x अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा तभी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो देखो यहाँ से, अब हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब ये क्वांटिटी किधर टेंड करेगी? ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगी। जब ये क्वांटिटी किधर टेंड करेगी? 0 की तरफ। अगर ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो आप देखो, जब x a की तरफ टेंड कर रहा है तो x माइनस a किधर टेंड कर रहा है? यहाँ पे x की जगह क्या लिखा? x की जगह ये लिखा। देखो, जब x a की तरफ टेंड करेगा तो ये वाली क्वांटिटी कहाँ टेंड करेगी? 0 की तरफ।
ये क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड करेगी और ये क्वांटिटी भी किधर टेंड करेगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो देखो क्या लिखा है 1 + x अपॉन एक्स, और ये किधर टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 हमारे पास है, ठीक, हमारे पास लिखा है यहाँ पे लिखा है लिमिट, इधर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, x और log का बेस नहीं दिया तो ये बात याद रखना, log का बेस क्या है, e है। ठीक, log का बेस अगर कभी नहीं दिया तो आप e का सीधा करोगे, ये लिखा हमारे पास। ठीक, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मेट चेक करिए। अगर देखा जाए फॉर्मेट तो ये क्या लिखा है, इन्फिनिटी मैंने इसमें रखा तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और ये किधर टेंड करेगा, ये क्वांटिटी x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/x जीरो की तरफ टेंड करेगा भाई, क्योंकि x अगर इन्फिनिटी है तो 1/x क्या होगा, ये हो जाएगा 1/∞। आपको पता है 1/∞ क्या होता है, जीरो होता है। तो सिंपल सी बात है, तो ये इन्फिनिटी हो गया और ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया इन्फिनिटी और इसकी जगह क्या हो जाएगा, log 1 बचेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो ये बचेगा log 1 जीरो। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब क्या करें हम, तो हमने क्या किया, हमने कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाया। हमारे पास log 1 + x था तो हमने log 1 + x वाला क्या लगाया, इसमें जुगाड़ लगाया, क्योंकि हमें पता है log 1 + x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। ठीक, जब x किधर टेंड करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, ये बात हमें पता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, ये जो लिखा ना इसके राइटिंग मेथड में चेंज किया। तो इसको मैंने लिखा log 1 + 1/x, और ये जो x लिखा था ना इसको नीचे ले गया तो ये क्या हो गया, 1/x हो गया। अब ध्यान से देखो, log 1 + x, x की जगह पे क्या लिखा है, x की जगह पे लिखा है 1/x लिखा है, ये लिखा नहीं, लिखा x की जगह पे 1/x लिखा है। तो log 1 + x अपॉन x, इसकी वैल्यू 0 1 कब होगी, जब x जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो log 1 + x, ये क्वांटिटी किधर टेंड कर रही है, x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड कर रही है। तो देखो log 1 + x अपॉन x, यही क्वांटिटी एग्जैक्टली यही क्वांटिटी नीचे लिखी है, और ये क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड कर रही है। ये लिमिट कुछ भी टेंड करे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी कहाँ टेंड करनी चाहिए, जीरो की तरफ। x जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड कर रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा है। अब देखिए ध्यान से, ये लिखा है, अब एक आपको प्रॉपर्टी बताते हैं लॉग की, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये बात याद रखना, अभी तक जो भी हमने आपको एक्सपेंशन बताया, जो भी बताया, उसमें लॉग का बेस क्या है, ई है। ठीक, तो इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक, इससे हम क्या करते हैं, लॉग का बेस चेंज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कभी भी आपके पास ये लिखा हो log AB, log A to the base B, log A to the base B, log हम A का log निकाल रहे हैं B बेस पर, अगर कभी भी ये लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर दो। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख दो आप, log A। ठीक, इस ऊपर वाले को ऊपर लिख दो और नीचे वाले को कहां लिख दो आप, log B लिख दो आप। इतनी बात समझ आई नहीं आई, तरीका समझ आया? मैं इधर लिखता हूं, इधर आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। इसको इरेज करके, किस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, हम बेस चेंज प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा log AB। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो log AB लिखा ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, न्यूमरेटर में लिख दिया log A, और इसको मैंने नीचे क्या लिख दिया, जो log का बेस है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है? अब ये जो बेस है, अब यहां पे बेस आप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हो, कोई भी बेस दे सकते हो। मैंने बेस मान लिया C है। ठीक, तो यहां पे क्या है, C इज एनी नंबर, बस वो लॉग की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बेस आप E दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 1/3 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास लिखा है log 3/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log of 3 अपॉन log of 2। बेस अपनी मर्जी से आप E लिख सकते हो। तरीका समझ आया नहीं है, कोई दिक्कत? अगर आपके पास ये लिखा है log 2 to the base 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log of 2 अपॉन log of 10, और बेस आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया आपने, E ले लिया। इतनी बात समझ आई नहीं आई, बताइए कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो देखिए, अगर हमारे पास एक सवाल है, ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है
ठीक, कौन सा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हमारे पास लिखा है लिमिट h टेंस टू 0, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है और यहां पे लिखा है log 10 1 प्लस h अपॉन h। ये बात समझिएगा ध्यान से। अब बहुत सारे लोग इसको क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, log 1 प्लस x अपॉन x, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0 की तरफ, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको 1 बोल देंगे। 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 तब बोलोगे जब ये बेस क्या होगा, e होगा। यहाँ पे बेस e नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसको बेस e में कन्वर्ट करोगे बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो क्या किया हमने, आपको पता है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपके पास न्यूमरेटर में लिखा है, इसका जब बेस आप चेंज करोगे तो आप, मैंने अभी आपको बताया बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो न्यूमरेटर में, इसको लिख सकते हो आप log 1 प्लस h लिख सकते हो अपॉन log 10, ये ले सकते हो। और हमने बेस क्या ले लिया, हमने बेस ले लिया e ले लिया, ठीक, क्योंकि हमें पता है कैलकुलस में बेस क्या होता है, e होता है, तो ये हमने बेस e ले लिया, ठीक। और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में हमारे पास h आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं है, तो ये h इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये वाला h क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा log e 1 प्लस h अपॉन h, और ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी log e 10, और ये हो जाएगा h। आपको पता है इतनी क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी 1 हो जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 10 बेस e। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन e 10 लिख सकते हो, ठीक। क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी और भी होती, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता चलूंगा। एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि अगर आपके पास क्या लिखा है, log ab लिखा है, ठीक, log a टू द बेस b, आपने क्या कर दिया, इन दोनों क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दिया, क्या किया आपने, log ba कर दिया, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसलिए इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तरीका समझ आया नहीं है, बताइए। बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, आप लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हम एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, ये लिखा है। तो अगर इसको हम LH रूल से करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। LH रूल से करें तो क्या आ जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्मेट है, आप इसमें LH रूल लगा सकते हो, ठीक। तो मैं इसको LH रूल से भी आपको करके दिखाऊंगा, पहले मैं बेसिक मेथड से करता हूं। तो अब देखो क्या है कि ये हमारे पास आया, तो हमें पता है कि बेसिकली a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, आपको क्या प्रॉपर्टी पता है, अगर x हमारे पास 0 की तरफ टेंड करे तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ln नहीं होती है। ये बात मैंने आपको बताई। अगर e है यहाँ पे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, ln नहीं होती है, मतलब 1 होती है। ये बात मैंने आपको बताई। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं, सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे -1 करना है, +1 करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो वो पता तब चलेगा जब आप बेसिक से पढ़ाई करोगे, जब आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और आप प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट का यूज़ करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं आपसे नॉर्मल सवाल करता हूँ, जब आप रास्ते में जाते हो, गड्ढा पड़ता है, तो आपको ये कैसे पता चलता है कि हमें किनारे से निकलना है, कैसे पता चलता है, आपको कभी न कभी किसी ने बताया होता है। जब आप छोटे होते हैं तो किसी न किसी ने आपको बताया होता है कि नहीं किनारे से निकलना है, अगर आप गड्ढे के ऊपर से निकलते हो तो आपको चोट लग सकती है। तो वैसे ही जब आप बेसिक स्ट्रांग करोगे तो चीज़ें अपने आप जनरेट होने लगेंगी। डायरेक्शन तो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बेसिक स्ट्रांग मैं करवा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। तो ये देखो लिखा है हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने एक जुगाड़ इसमें लगाया। हमने क्या किया, a की पावर x, इसमें -1 जोड़ दिया, 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर -1 + 1 और माइनस b की पावर x अपॉन x, मैंने ऐसा कर दिया। तो जब मैंने ऐसे किया तो ये क्या हो गया, a की पावर x -1 हो गया, ये तो फॉर्मेट में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस जब कॉमन ले लिया तो b की पावर x -1 हो गया। हुआ नहीं हुआ, देखो ये +1 को मैंने ऐसे लिख दिया, लिखा है ऐसे, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि b की पावर x -1 a की पावर x -1 होता है। तो और मैंने क्या किया, इस x को मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया। तो आप बताओ
इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी ln a, कितनी हो जाएगी ln a, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ln b। तो आपको पता है log m माइनस log n कितना हो जाता है ln a बाई b, इसकी वैल्यू हो जाएगी और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को मैं LH रूल से करूं, यूजिंग LH रूल, यूजिंग LH रूल, अगर इस क्वेश्चन को मैं LH रूल से करूं तो देखो कैसे करता हूं मैं, ध्यान से समझिए। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को मैं LH रूल का यूज करके करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a, ठीक, माइनस b की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, b की पावर x ln b, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू रख दी, जब मैंने वैल्यू रखी तो a की पावर 0 1 होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ln a माइनस ln b, तो हमारे पास आ जाएगा ln a बाई b आ जाएगा। ठीक, तो मेथड आप कोई सा भी अडॉप्ट करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास एग्जाम्पल 4। ठीक, अगला एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है, इसमें लिखा है लिमिट x की पावर 0 p की पावर x माइनस q की पावर x अपॉन r की पावर x माइनस s की पावर x। तो एक ऑप्शन बनता है, आप LH रूल लगा दो। ये फॉर्मेट कौन सा है, ये फॉर्मेट 0/0 फॉर्मेट है। तो हमने क्या किया, हमने जुगाड़ लगाया, यही वाला एडजस्टमेंट किया। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा लिमिट x की पावर 0, ठीक, इसको मैंने क्या लिखा, p की पावर x माइनस q की पावर x को लिखा मैंने, इसको लिख दिया p की पावर x माइनस 1 और माइनस q की पावर x माइनस 1। इसको आप सॉल्व करो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और p की पावर x माइनस q की पावर x बचेगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसको मैंने क्या लिखा, r की पावर x माइनस 1 और माइनस s की पावर x माइनस 1 ऐसे लिख दिया। ठीक, लेकिन अभी x की कमी है, क्योंकि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है, तभी तो यहाँ पे x की कमी। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया मैंने तो क्या आ जाएगा, p की पावर x माइनस 1 टोटल डिवाइड किया और फिर अलग अलग ले लिया मैंने, मैं कुछ स्टेप जल्दी कर रहा हूँ, ये आ गया माइनस q की पावर x माइनस ये आ गया, आया। और जब इसको मैंने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और x अलग अलग किया मैंने, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। और यहाँ पे कितना आया, s की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आ गया हमारे पास। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ln p, कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ln p माइनस ln q अपॉन ln r माइनस ln s। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln p बाई q और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln r बाई s। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप LH रूल से करते हो तो उससे भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। p की पावर x ln p माइनस q की पावर x ln q, नीचे कितना हो जाएगा, r की पावर x ln r माइनस r की s की पावर x ln s। रख दोगे तो हमारे पास ये स्टेप डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x की पावर a e की पावर x माइनस अपॉन x माइनस, ये लिखा है हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया, फॉर्मेट कौन सा बन रहा है, ये फॉर्मेट 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अगर आप LH रूल यूज करते हो तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जब LH रूल हम यूज ना करें। तो हमने क्या किया, इसमें जुगाड़ ये लगाया, इसलिए सब मैं कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हो कैसे करना है। हमने क्या किया, इसमें e की पावर a कॉमन निकाल दिया। हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको बता रहा हूँ। e की पावर a जब कॉमन निकाला तो आपको मैंने बताया था, एक होता है कॉमन निकालने का मतलब होता है एक टर्म, जब वो टर्म हम कॉमन लेते हैं जो दोनों में होता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा टर्म कॉमन लेते हैं जो दोनों में ना हो, उसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा, a प्लस बी। मैंने आपसे कहा इसमें से कॉमन क्या, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा a कॉमन निकाल दो, तो जो टर्म आपको कॉमन निकालना है वो बाहर ले लो, और मान लो a को कॉमन निकालना तो a को बाहर ले लो, और जो टर्म आपने कॉमन निकाला है वो टर्म क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म में क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। जो टर्म आपने कॉमन निकाला है वो टर्म क्या हो जाता है, प्रत्येक टर्म में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, a1 प्लस b बाई a बचेगा आपके पास। इतनी बात समझ आई नहीं आई, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, e की पावर a कॉमन निकाला। जब e की पावर a हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास कितना हो जाएगा, e की पावर x अपॉन e की पावर a
माइनस ई की पावर ए अपॉन ई की पावर ए, ये आ जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। आपको पता है ये 1 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई की पावर x, ये हो जाएगा ई की पावर ए, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस ए हो जाएगा, तो हो जाएगा ई की पावर x माइनस ए माइनस 1 अपॉन कितना है, x है। ध्यान से देखिए नीचे लिखा है x माइनस ए, तो नीचे देखो क्या लिखा है, ई की पावर x, ये x की जगह देखो, x की जगह x माइनस ए लिखा है, ई की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिखा नहीं लिखा है। आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था, ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बट सत्य कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो x होना चाहिए वो किधर टेंड करना चाहिए, 0 की तरफ। देखो जब x a की तरफ टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगी नहीं करेगी, वही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखिए। तो ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, ई की पावर a इंटू 1, तो आंसर आ गया ई की पावर a। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तरीका समझ आ रहा नहीं यार आप लोगों को? कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक मैं जानूंगा नहीं। मेरा जानना बहुत जरूरी है कि आपको दिक्कत कहां पे आ रही है। प्रॉब्लम जरूर शेयर करिए अपने टीचर से जिससे पढ़ रहे हैं आप, ठीक। आप लोग इसे लिखिए, मैं इरेज करता हूं। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 ए बी की पावर x माइनस ए की पावर x माइनस बी की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट गलती करता है। सबसे पहले आप फॉर्मेट चेक करो। वैल्यू रखी हमने 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ऊपर आ गया 0, नीचे कितना आया 0। कौन सा फॉर्मेट है बताइए आप, ये फॉर्मेट है 0/0 फॉर्मेट है। तो इसका मतलब ये है कि आप LH रूल तो लगा ही सकते हो, वो तो आपके पास एक टूल है, वो हमेशा टूल है। जब 0/0 फॉर्मेट बन गया तो ये टूल तो आपके पास है ही हमेशा, तो उसको आप लगा सकते हो, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा, वो आप कर लेना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जुगाड़ लगाया, क्योंकि हमें पता है a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ये ln a होता है जब x 0 की तरफ टेंड करता है। तो हम यही रिजल्ट लगाएंगे, क्योंकि मेरे को देखो a की पावर x b की पावर x टाइप से दिख रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन है, जैसे ए बी की पावर x लिखा है, इसको आप a की पावर x b की पावर x लिख सकते हो। तो इन दोनों में कॉमन है a की पावर x, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा b की पावर x माइनस 1, और इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, तो कितना बचेगा b की पावर x माइनस 1, बचेगा नहीं बचेगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है? ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब दोनों फैक्टर में से कॉमन क्या, b की पावर x माइनस 1 कॉमन है, तो b की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ये नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो मैंने क्या किया, x की पावर, ये एक्स स्क्वायर को मैंने अलग अलग लिखा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिख दिया, और इनटू b की पावर x माइनस 1, एक x मैंने इसके नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। ये बताओ ये किसकी लिमिट है? इससे तो बहुत आसान है, ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू होगी ln a इंटू ln b, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा है, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां लिखा x और ये लिखा है e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, ये लिखा है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर आप इसमें वैल्यू रखते हो, मैंने आपको बताया था x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स किधर जाएगा, 0 की तरफ, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो नंबर क्या हो जाता है, वो नंबर 0 हो जाता है। ठीक, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना आया, जब इसमें रखेंगे तो क्या आ गया, ये इन्फिनिटी आ गया, और ये कितना आएगा जब यहाँ रखेंगे, तो बताइए, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर 1 अपॉन एक्स, तो ई की पावर 0, 1 अपॉन एक्स लिखा ना, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, ई की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट आ गया। तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कुछ एक अलग फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब इसमें आप LH रूल नहीं लगा सकते हो, LH रूल लगाने के लिए इसको आप क्या करोगे, 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करोगे। तो मैंने इसको एक जुगाड़ लगाया, यहाँ पे एक तरीका लगाया, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये x लिखा तो इसको नीचे लाएंगे 1 अपॉन एक्स। अब देखो ये किस फॉर्मेट में चेंज हो गया,
0/0 फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप LH रूल यहां नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप यहां लगा सकते हो। LH रूल लगा सकते हो आप, क्योंकि ये 0/0 फॉर्मेट में बन गया, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, मेथड दूसरा कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखो e की पावर x माइनस 1/x, एक मैंने रिजल्ट आपको बता रखा है, e की पावर x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन वो कंडीशन क्या है, ये x किधर टेंड करना चाहिए, ये वाला x 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। ये जो x लिखा ना नीचे, ये 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। जो e की पावर में x लिखा है वही x नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और ये x किधर टेंड करना चाहिए, 0 की तरफ। क्या ये जो x लिखा है, e की पावर में जो वेरिएबल लिखा है, क्या ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बिल्कुल टेंड कर रहा है, क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये नंबर 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आंसर आ गया। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? अगर आपको LH रूल से करना तो LH रूल से भी आप कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x। तो जब 0 रखोगे आप तो ये बन रहा है 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्मेट बन गया। तो एक तरीका ये LH रूल लगा दो आप। अगला तरीका क्या है कि हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर से मैंने e की पावर x कॉमन निकाल दिया। हमने न्यूमरेटर से जब e की पावर x कॉमन निकाला हमने, तो e की पावर x बाहर आ गया। तो ये e की पावर x जब कॉमन निकाला तो दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड के बाद कितना आ जाएगा, e की पावर 10x माइनस x, और यहां पे कितना आ जाएगा, -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10x माइनस x आया। तो देखो e की पावर कितनी है, e की पावर 10x माइनस x है, x की जगह पे क्या लिखा, 10x माइनस x, और नीचे क्या लिखा, 10x माइनस x। तो e की पावर x -1 अपॉन x, और ये क्वांटिटी किधर टेंड कर रही है, x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो e की पावर x -1 अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया, और इसमें e की पावर 0 रख दो, e की पावर 0 भी 1 होता है, 1 × 1 कितना आ गया, 1 आ गया आंसर हमारा इसका। ठीक है, और आपको ऐसे दिक्कत हो रही है, LH रूल आप लगा लो, उससे भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, e की जगह कोई और नंबर है। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, मैं 1 बाय 1 कराता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी तक मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। ठीक, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में बताया, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में बताया, लॉगरिथमिक लिमिट के बारे में बताया, काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और हर एक लाइन, हर एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पे सीखने आए हैं, अगर आपको सीखना नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखने में इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, मत सीखिए। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सीखने के लिए कि हम कुछ सीखेंगे यहाँ से, तो मैं ये वादा करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको पक्का सिखाऊंगा और उस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जो आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स एकदम जीरो से, अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत वीक हैं कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, आपके अंदर सीखने का जुनून है, तो बाकी सब मुझ पे आप छोड़ दीजिए। मैथमेटिक्स को किस वे में ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तक मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपने फंक्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो टाइम निकाल के पहले फंक्शन की सभी वीडियोस ढंग से देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो, आपको विजुलाइज हो सब कुछ, तो आप फंक्शन जरूर पढ़ें। मैं इसलिए बार बार रिकमेंड करता हूँ फंक्शन पढ़ें, फंक्शन देन लिमिट, उसके बाद फिर देखिएगा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।